इटावा में कानून को खुली चुनौती दी गई है और इस बार कोई अपराधी गिरोह नहीं बल्कि कथित समाज सेवी जो भीड़ के नाम पर बवाल काटते हैं उन्होंने ये किया है। हम मानते हैं धर्म का नाम लेकर कुछ कथित लोगों ने कथावाचक के साथ जो किया वो धर्म को भी शर्मिंदा कर दे। सिर मुंडवाया गया, पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, गाली गलौज, जातीय अपमान और फिर मारपीट। यहाँ तक तो मामला एक तरफा था, पीड़ित था कथावाचक, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे मामले को उल्टा कर दिया। कथावाचक को न्याय दिलाने के नाम पर अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के करीब 2000 लोग इकट्ठा हुए और धर्म के नाम पर हिंसा की दुकान खोल दी और कानून को अपने जूतों तले रौंद डाला। भीड़ ने बकेवर थाने को घेर लिया, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया, अफरा तफरी मच गई। भीड़ का एक ही नारा था, हम न्याय चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पत्थर फेंककर, पुलिस पर हमला करके, तोड़फोड़ मचाकर कोई न्याय मिलता है? नौबत ये तक आ गई कि पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। फिलहाल पुलिस ने बवालियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी तक 19 बवाली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। इसके साथ ही दादरपुर गांव में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। जिन्हें लगा था भीड़ बनकर डराएंगे, अब उन्हें बीएनएस की धाराओं और पुलिस के डंडों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये जान लीजिए कि कथावाचक के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने के नाम पर अगर आप खुद गुंडागर्दी पर उतर आएंगे तो फिर आपको पीड़ित नहीं अपराधी माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में से आधे लोग शायद ये भी नहीं जानते कि कथावाचक कौन था, क्या उसके साथ सच में अन्याय हुआ था या सोशल मीडिया से उकसाए गए थे। ये वो भीड़ है जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेती है और अगली सुबह कानून को जैसे तैसे तोड़ने निकल पड़ती है। कथावाचक की बेइज्जती निंदनीय थी, उसके खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल जायज था। लेकिन जब आवाज कथावाचक से हटकर हिंसा की तरफ मुड़ जाए तो वो आवाज न्याय की नहीं अपराध की होती है। और अपराधी का धर्म नहीं, जाति नहीं, समाज नहीं, सिर्फ कानून होता है। देखिए अपने आप को देख के पुलिस की एक गाड़ी तोड़ दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कोई आंदोलन नहीं, सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। ये सारे लोग अब सिर्फ भीड़ नहीं दोषी हैं। अगर कथावाचक के साथ अन्याय हुआ तो उसका जवाब कोर्ट देगा, ना कि आपकी लाठी, पत्थर और दंगे की भाषा। दंगे की इसी भाषा से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी साजिश का तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए, दोषियों की सार्वजनिक पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए शासनादेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि तत्परता से निर्णय लेना चाहिए। ध्यान रखिए, किसी समाज की इज्जत तब नहीं बनती जब वो भीड़ बनकर कानून तोड़ता है, बल्कि तब बनती है जब वो संविधान के रास्ते चलकर न्याय मांगता है। सुन लीजिए, धर्म की रक्षा करना है तो पहले धर्म की परिभाषा समझिए, और अगर समाज की इज्जत करनी है, समाज की इज्जत बचानी है तो कानून को साथ लेकर चलिए, ना कि कानून को रौंद कर। भीड़ में नायक बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना इतिहास में सिर्फ आप अपराधी बनकर रह जाएंगे। इटावा की गलती मत दोहराइए, वरना अगली एफआईआर आपके नाम होगी।